प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आज भी मैं बाइबल के वचन से बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ और आप सुनिए, आप ज़रूर ब्लेस्ड होंगे और परमेश्वर के मार्ग में चलने में ज़रूर मदद मिलेगा। ये मत समझिए कि ये क्वालिटी अच्छा नहीं है वीडियो का, इसलिए इसको स्किप करते ही नहीं देखते हैं, ऐसा मत सोचिए। तो देखते हैं होशे 4:6 में क्या लिखा है। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं इज़राइलियों को, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। आज उस समय के टाइम में यहूदी लोग इज़राइली थे और उनको परमेश्वर बोले कि ज्ञान नहीं है और वे लोग नष्ट हो गए, सच में नष्ट हो गए। और जो बाकी बचे नई पीढ़ी को कनान देश पहुँचाते हैं। तो आज हम जो नए बिलीवर हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, वे आज हम इस्राएली कहलाते हैं। इस्राएली वही लोग हैं। ये आत्मिक रीति के अनुसार, आत्मिक रीति के अनुसार हम लोग आत्मा से जन्मे हुए हैं और यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। और हम आज यहूदी तो नहीं लेकिन इज़राइली ज़रूर कहलाते हैं। इज़राइली, आज के समय का इज़राइली हम हैं। तो आज परमेश्वर हमें भी ऐसे ही कह रहे हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर का गुण प्रकट करने के लिए, उसका स्वभाव प्रकट करने के लिए इस संसार में गुण प्रकट करने के लिए, कि ताकि बाकी जो लोग हैं वे लोग देखकर परमेश्वर की महिमा करें। ऐसा हमें बनाया है कि हम उसका गुण को, स्वभाव को प्रकट करें। लेकिन क्या है कि हम उसके ना पीछे चलते हैं, ना ही परमेश्वर को, ज्ञान को हम लोग खोजते हैं, ना ही ढूंढते हैं, ना ही वचन को पढ़ते हैं, ना ही सुनते हैं, ना ही उसके अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो आत्मिक जो लेवल है वो बिल्कुल ही ज़ीरो है। और मतलब सही तरीके से, जिस तरह से परमेश्वर हमें चलाना चाह रहे हैं, वैसा नहीं चल रहे हैं। एक तो परमेश्वर यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा को यहाँ पर भेज दिए हैं, और पवित्र आत्मा हमेशा 24 आवर्स हमेशा, मतलब हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हैं इस धरती पर। और जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, हम वचन में बढ़ते हैं और गवाही में बढ़ते हैं और परमेश्वर के मार्ग में बढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई करता है और हम परमेश्वर के ज्ञान में हम आगे बढ़ने लगते हैं। परमेश्वर रिवील करता है, नई चीज़ों को रिवील करता है और हम जान पाते हैं कि परमेश्वर कितना महान है और हम कहाँ पर हैं और क्या करना चाहिए, परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए, ये हमारे अंदर आता है। परमेश्वर का ज्ञान आता है, सामर्थ्य आता है और एक बोल्डनेस आता है और हम परमेश्वर के लिए खड़े हो पाते हैं। तो आज हम परमेश्वर के मार्ग में क्यों नहीं चल पा रहे हैं? विश्वास हमारा क्यों इतना लूज है, इतना ढीला है, इतना कमज़ोर है, वीक है, क्यों है? इसी कारण, क्योंकि हम परमेश्वर को सही रीति से नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि ना ही शैतान को जानते हैं सही रीति से और ना ही हम ईश्वर को जानते हैं। इसी कारण से आज मसीही लोग जो है, नई पीढ़ी के इज़राइली हैं, वे लोग अभी शैतान के बंधन में आज भी हैं। क्यों ना वो चर्च जाते हैं, फिर भी शैतान के बंधन में है, उसके गुण प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर का गुण नहीं, यीशु मसीह का गुण नहीं, लेकिन शैतान का गुण प्रकट कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए आज कि परमेश्वर का वचन को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें, उसका अध्ययन करें, वचन का अध्ययन करें। आज हमारे पास बाइबल है, आगे के समय में शायद हो ना हो, लेकिन हमें अधिकाई से वचन को हमारे अंदर में बसने देना चाहिए। और बसने देने के लिए परमेश्वर कहते हैं, मतलब रखने के लिए कहते हैं। बहुत बार अपने हृदय में, पटिया में लिखने के लिए कहते हैं, नीति वचन में कहे हैं और नए नियम बोले हैं। तो आज हमें चाहिए कि परमेश्वर के जो ज्ञान है बाइबल में, उसको हमें लें और हम मजबूती के साथ, एकदम बोल्डनेस के साथ हम आगे बढ़ें। और जब हमारे पास वो ज्ञान आएगा, वो बुद्धि आएगा, सामर्थ आएगा, वो फेथ बड़ा होगा, तब हम परमेश्वर के साथ, उसके मार्ग में एकदम निर्भयता के साथ, बोल्डनेस के साथ और एक क्या बोलते हैं, साहस हो के हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर का काम करेंगे। और परमेश्वर हमें ज़रूर और
मतलब जब हम यहाँ इस धरती को छोड़ के जाएंगे वो अपने पास बुला लेगा। तो मैं इतना ही बोलता हूँ, आप इस वचन से ज़रूर ब्लेस्ड हुए होंगे और उत्साह हुआ हो, मतलब आपको एक इनकरेज मिला होगा। और सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।